आज सुहागपुर नगर परिषद के हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदगण के इस शपथ विधि कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता और बुधनी क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रद्धेय राजेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान श्रद्धेय महेश उपाध्याय जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले विधायक, सही मानव सेवा की प्रतिमूर्ति आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी, हमारे बीच विराजमान जिले के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक आदरणीय हरिशंकर जायसवाल जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय राकेश जादौन जी, किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी जी, मंच पर विराजमान महिला मोर्चे की समान जिला अध्यक्ष आदरणीय रोहित जी, आदरणीय श्री राजू मालवीय जी, नगर परिषद की हमारी सम्मानीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती लता यशवंत पटेल जी, और देर से ही सही लेकिन ठिकाने लगी आकाश रघुवंशी जी, ठिकाने लगे जनपद के हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय जालन भैया, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी सम्मानीय पार्षदगण, सामने विराजमान सभी वरिष्ठजन, मातृशक्ति नौजवान मित्रों, अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार साथियों, मुझे लगता है बहुत लंबी बात करने का अवसर बचा नहीं। लगभग सारी चीज़ें, सारे विषय आपके सामने आए और माखन नगर का कार्यक्रम इंतजार भी कर रहा है। मैं तो इस अवसर पर केवल आप सबके उपस्थित साथियों के माध्यम से इस नगर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उसका अभिनंदन करना चाहता हूं। पार्टी के आग्रह को इस नगर ने स्वीकार किया तो 5 वर्ष के अंतराल के बाद फिर एक बार सेवा का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी को इस नगर में फिर से काम करने का अवसर मिला। हम लोग चुनाव के दौरान आए थे और बाजार की सभा में आग्रह करके गए थे कि हमारा संकल्प इस देश में एक बार पार्षद से प्रधानमंत्री तक भाजपा का बना दो, आपको शिकायत का अवसर नहीं देंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो जैसा विजय भैया ने कहा, आज हमारे लिए चुनौती है, आपने अपना काम कर दिया, अब काम करने की जिम्मेदारी हमारी। 5 साल के बाद अगर कहीं कोई कमी आपको ऐसा लगता है कि ये विषय छूट गया है, आपको लगता है कहीं सेवा में कमी रह गई, तो स्वाभाविक रूप से बगैर संकोच, बगैर उसके मैं कह सकता हूँ कि वो कमी हमारी होगी। वो काम अगर छूट जाता है तो हमारे कारण छूटेगा। अगर आपकी सेवा और विकास में कहीं कोई कमी रहती है तो हमारी वजह से रहेगी, आपकी वजह से नहीं रहेगी। आपने अपना काम किया है, अब काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। बंधुओं, ये बड़ा कठिन संकल्प है। भारतीय प्रजातंत्र में सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण संकल्प कोई है तो वो सेवा का संकल्प है। आज सेवा दिवस है और सेवा के संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, आपको करना ही करना है। ये नहीं कि हम आज नहीं कल कर लेंगे, इस कार्यकाल में नहीं अगले कार्यकाल में कर लेंगे, वो तो आपको हर हाल में करना है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी आपकी ताकत मतदान है, वोट है, और उस ताकत का इस्तेमाल करके आपने मंच सजाया है। आज जो मंच पे लोग बैठे हैं आपकी ताकत का प्रमाण है। आपकी वोट की ताकत, उसकी शक्ति है कि ये मंच आज सज गया। कितने लोगों के मन में रहता है पार्षद बनूं, अध्यक्ष बनूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, लेकिन बनता वही है जिस दल को आपका आशीर्वाद मिलता है, जिस व्यक्ति को आपका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है तो जनता के चरणों की तरफ देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेवा करते रहो, लोगों की भाव, लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे।
और जिसने ऊपर देख के चलना चालू किया, कितने लोगों को अपन जानते हैं जो इतिहास की वस्तु बन गए, फिर लोगों ने दोबारा उनको सेवा का अवसर नहीं दिया। इसलिए हमेशा जनता जनार्दन, जैसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जनता ही हमारी भगवान है, प्रदेश के 8 करोड़ जनता हमारी ईश्वर तुल्य है। ये केवल चुनाव में भाषण का विषय नहीं है कि जनता हमारी भगवान है कह के वोट ले दी। जनता हमारी भगवान है, ये हर दिन आपको स्मरण करना पड़ेगा। सेवा के पूरे 5 सालों में आपको अपने अंदर ये भाव रखना पड़ेगा कि भगवान रूपी जनता ने हमको सेवा करने भेजा है, हर हाल में इसकी सेवा करना है। और आप देख रहे हो इस विधानसभा क्षेत्र में और पूरे संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करा है, हम लोग सब प्रमाण इस बात को कह सकते हैं कि 12-15 साल पहले का ये क्षेत्र, ये जिला और आज का जिला, इसमें जमीन और आसमान का अंतर। पहले गांव की गलियां, सड़कें, बिजली का इंतजाम, शहरों के अंदर के रास्ते, पानी का ड्रेनेज का सिस्टम, पेयजल की व्यवस्थाएं। जब आदरणीय पटवा जी, राजेंद्र भैया यहाँ सांसद बने, उन्होंने किसी गांव में ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी का भूमि पूजन किया तो मध्य प्रदेश के अखबार की खबर थी फ्रंट पेज की कि शहरों की तरह गांव में भी पानी की टंकी बनेगी। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे जननायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को आधार बनाकर ये संकल्प लिया है, अगले 5 साल में संसदीय क्षेत्र के हर गांव में ओवरहेड टैंक बनाएंगे हम और हर घर में नल की टोटी से पानी भेजने का काम करेंगे। 98 में जो विषय कठिन था, मोदी जी के नेतृत्व में विषय आसान हो गया और गांव-गांव पानी की टंकियां बन रही हैं और थोड़ी बहुत लागत से नहीं, कहीं 40 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक की नल जल योजनाएं गांव में जा रही। पैसा कोई विषय नहीं बचा इस देश में, पैसे की तो कोई समस्या ही नहीं। हमारी सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो हिंदुस्तान में, इस पे काम कर रही। पहले की सरकारें देखती थी उधार कहाँ से मिलेगा, वो उधार लेकर हम पुराना जो हमने ब्याज ले रखा है, कर्जा ले रखा है, उसका ब्याज पटाएं और विकास करें। आज हमारा वो देश है जो हम खुद के लिए तो विकास करते ही है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन आपदा के समय, विपत्ति के समय हम दूसरे देशों की रक्षा करने का भी काम करते हैं। ये माइंडसेट अगर किसी इस मुल्क में किसी ने बदला है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बदला है। तो अभी तो बहुत आगे आने वाला समय और सुखद है। मैं सुहागपुर वासियों को बहुत बधाई देता हूँ, आपने बहुत पुण्य का काम किया। आज विधायक जी बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, आपने कम से कम एक चुनौती हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है कि आपने कहा था नगर परिषद बना दो, सेवा करेंगे। लो भैया जी, नगर परिषद बना के दे दी। और सबसे सुखद स्थिति है कि सारे लोग यहाँ बैठे हैं। विकास अकेले दल से नहीं होता, विकास व्यक्ति नहीं करा सकता, विकास व्यवस्था कराती है और विकास व्यवस्था में सारे लोग शामिल रहते हैं। अगर ये देश चल रहा है तो इस डेमोक्रेसी के सिस्टम में सारे दलों का अपना योगदान। किसी राज्य में किसी दल की सरकार सेवा कर रही, किसी राज्य में किसी दल की सरकार सेवा कर रही, हिंदुस्तान में एनडीए की सरकार सेवा कर रही। मुझे अच्छा लगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजकों का और आदरणीय विधायक जी का कि मंच पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे निर्वाचित विधायक पार्षद भी हैं, कांग्रेस के पार्षद भी हैं, निर्दलीय पार्षद भी हैं और अभी हमारे नेता चले गए संतोष दादा और पुष्पराज जी, नहीं तो पूरा भारतीय प्रजातंत्र का एक अच्छा उदाहरण इस मंच पे आपको देखने। ये चीजें होना चाहिए समाज में, ये चीज, यही हमारी ताकत है, यही हमारी पूंजी है। मैं तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं नगर पालिका के हमारे साथियों का, एक अच्छी आपने आज यहाँ शुरुआत करी और आगे आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है लेकिन बहुत सुखद है। करोड़ों रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं फलकमती नदी को हमको एक बेहतर नदी के रूप में स्टॉप डैम के साथ इसको संरक्षित करने का जो अवसर मिला है, आप जीतते सही पैसों के साथ, मतलब ये करोड़पति नगर परिषद तो जन्म के साथ हो गई। लोग पैसा लेने जाएंगे, यहाँ 5 करोड़ से शुरुआत करेंगे। तो जिनको जमा 5 करोड़ मिले हैं, जमा 5 करोड़ मिले हैं, तो कल्पना करो 5 बरस में क्या होगा। और एक आध दौरा अगर हमारे जननायक माननीय शिवराज जी का सोहागपुर में हो गया तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि वो चलते फिरते कुबेर हैं लोग। और आपको बताते हुए खुशी है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से आपने जिताया था, 5,60,000 वोटों से मुझे। हिंदुस्तान में 6वें नंबर की जीत आपके आशीर्वाद से मिली थी। तो वही परचम आज दोबारा इस संसदीय क्षेत्र में लगा।
दोबारा हमारी 16 नगर पालिकाएं हैं फिर पूरे संसदीय क्षेत्र में। चीचली 1 वोट से पराजित हुए हैं। 15 नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 16 में से 15 जगह आपने आशीर्वाद दिया। ये जीत आसान जीत नहीं। 16 में से 10 जीतते, 11 जीतते, 12 जीतते, 16 में से 15 जीते। तो करेली तो ऐसी नगर पालिका है जहां 15 के 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी, एक भी पार्षद कांग्रेस का नहीं था। मेरी खुद की विधानसभा तेंदुखेड़ा, वहां भी बिल्कुल लगभग सुपड़ा साहब, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना। सारी जगह भाजपा को आशीर्वाद मिला है। इस बात का प्रमाण है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और हिंदुस्तान के हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को आज भी भरोसा है, लोगों को आज भी विश्वास है। उनके रास्ते पर लोग चलना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक सुखद संदेश। मैं पुनः आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। आयोजकों को विशेष रूप से, नगर पालिका के अध्यक्ष जी हमारे यहाँ बैठे हैं, आपको एक अच्छा अवसर मिला है। घर से निकल कर आप बाहर आई हैं। काम बांट देना। जो काम पहले आप करती थी अब पतिदेव करेंगे, जो काम वो करते थे वो काम आप करना शुरू कर दें। जैसे पहले दिन आपको भाषण देने में थोड़ी झिझक हुई, उनको भी थोड़ी तकलीफ होगी 1-2 दिन, बाकी सीख वो भी और इसी भाव से अगर एक दूसरे का सहयोग करोगे तो विजय भैया की जो वो है आसान हो जाएगी। यहाँ पर उनकी मेहनत, कंधे से कंधा मिलाकर आप सहयोग करोगी। एक कुशल उपाध्यक्ष आपको मिले। आकाश भैया के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। पार्टी संगठन का बड़ा मतलब हम लोग इनका जितना दुरुपयोग कर सकते हैं पिछले 10 सालों में मैंने तो किया। मतलब ये बने ही समाज के लिए हैं, ये जनता के लिए ही बने। आकाश भैया सो के उठते हैं मतलब जनता के लिए, और सोने चले जाते हैं मतलब अगले दिन जनता के लिए इंतजार करके कि सो के उठना है, फिर जनता की सेवा करना। धन्यवाद। एक अच्छा व्यक्ति आपको यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में मिला है। तो अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, पूरी इनकी परिषद 15 के 15 हमारे पार्षद बेहतर काम यहाँ पर करेंगे, सामंजस्य और समन्वय के साथ करेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। विधायक जी और हम लोग मिलकर लाख से लेकर करोड़ भी लगेगा तो सुहागपुर के इस शहर के लिए हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। मैं पुनः आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ, जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपके माध्यम से हमारा प्रणाम पूरे शहरवासियों को देना। हम लोगों ने बड़े मनोभाव से आपसे आग्रह किया था इस बार कि हम काम करना चाहते हैं। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और अब मैं पार्षद गणों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी खड़े हैं। एक शपथ पत्र आपको मिला है। जब मैं बोलूँगा तो आप मैं के साथ अपना नाम आगे बोल लेना। अब भी कर रहे हैं, बहन जी बिल्कुल मिल के जाएंगे।